भारी चालान और ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात नामंजूर। ट्रांसपोर्टर्स ने आज मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल कर दी है। लाहौर समेत पंजाब भर में पब्लिक एंड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाजन गाड़ियां रोक दी। कराची, हैदराबाद, कोयटा में भी हड़ताल। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। लारी अड्डों पर मुसाफिर ख्वार हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज दोपहर 2 बजे होगा। भारी जुर्माने अदा करें या टैक्स दें, हुकूमत ट्रांसपोर्टर को पहिया जाम करने दे, मालिकान की अपील। इस सारे की वजह से तनकीद आप एक इदारे पर और उसके सरबराह पे करते हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगी। ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली गई है बात, और वो मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। इसी पीटीआई को कई दफा पार्लियामेंट में बातचीत की दावत दी गई। इस तरह के लोगों को बातचीत की दावत देने पर आज हमें शर्मिंदगी हो रही है। कभी भी इसराइल को बुरा भला नहीं कहा, कभी भी फलस्तीन की बात नहीं की, कभी भी भारत के जारहाना रवैये को भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया, कभी भी दहशतगर्दों की दहशतगर्दी पर इतनी तनकीद नहीं की। पाकिस्तान और कौमी इदारों के खिलाफ बोलने वालों की जुबान खींच ली जाएगी, मुंह तोड़ दिया जाएगा। इदारों पर बेजा तनकीद और तमाशा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फौज के सरबराह पर संगीन इल्जामात लगाएंगे तो वो कब तक खामोश रहेंगे। पीटीआई ने मजबूर किया कि उन्हें जवाब दिया जाए। अब आए अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगा कर दिखाएं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का चैलेंज। पेशावर जलसे में गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं था। जो बात मुहावरतन कही गई उन्होंने सच साबित कर दिखाया। अगर जनरल पाशा और फैज ना होते तो आप काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। बानी पीटीआई ने कभी इसराइल को बुरा नहीं कहा। तलाल चौधरी की गुफ्तगू। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों पर दस्तखत होने का इम्कान है। इंडोनेशियन सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ सदर की सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर के साथ मुलाकातें शेड्यूल। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी का कवी इम्कान है। IMF से पहले ही स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा चुका। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश नाकाम। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में CTD के ऑपरेशन। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, असलहा और हसास मकामात की तस्वीरें बरामद। लाहौर से 7, बहावलपुर से 4 और फैसलाबाद से 1 दहशतगर्द पकड़ा गया। गिरफ्तार दहशतगर्द पंजाब में खौफ व हिरास फैलाने के साथ मजहबी मुनाफरत फैलाना चाहते थे। पंजाब में खतरनाक इश्तिहारी मुल्जिमान पुलिस के लिए दर्दे सर बन गए। सूबे के 39 अजला में कत्ल, डकैती, इक़दाम कत्ल समेत दीगर जुराइम के 24,031 खतरनाक मुजरिमान पुलिस की पहुंच से दूर। अरबों रुपये का बजट, नत नई फोर्सेस भी इश्तिहारियों की गिरफ्तारी में कारगर साबित ना हो सकी। खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमान बैरून मुल्क बैठकर मुख्तलिफ अजला में उजरती कातिलों से वारदातें करवाने लगे। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल और लासवाल है। चीन हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान का दूसरा घर है और पाकिस्तान चीन के लिए दूसरा घर है। पाकिस्तान में चीन की सकाफत परवान चढ़ रही है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। जस्टिस कामरान मुलखिल बलोचिस्तान हाईकोर्ट के नई चीफ जस्टिस बन गए। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदुखिल ने नई चीफ जस्टिस से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीबी हल्फ बर्दारी में साथी जजेस, वकला और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की भी शिरकत।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी और माशी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने अहम सियासी अमूर से मुतालिक गाइडलाइन दी। सदर नून लीग की माशी इशारे बेहतर होने पर वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर के लिए 100 अरब रुपए का पैकेज लाने का ऐलान। 5000 बेड्स पर मुश्तमिल मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जीटी रोड, रिंग रोड्स पर अंडरपासेस बना रहे हैं। सुहेल आफरीदी का जलसे से खिताब, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस अच्छी, अवाम ने तीसरी बार मुंतखब किया, पॉलिसी वही चलेगी जो सूबे के अवाम चाहेंगे। पीटीआई मुल्की इदारों और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। सियासी जमातों को पाक फौज और रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए। सरबराह एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा, फौज किसी एक पार्टी की नहीं मुल्क की है। बानी और पीटीआई रहनुमा दुनिया भर में फौज की किरदार कुशी कर रहे हैं। शुक्र करें फौज आपके सिर्फ करतूत बता रही है। अल्लाह ना करे जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा, बानी पीटीआई को जमहूरी तरीके से हटाया गया। तहरीक इंसाफ की सियासत फौज दुश्मनी और मुखालफत के अलावा कुछ नहीं। -1 नहीं तो पीटीआई पूरी माइनस, अब 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रगड़ देंगे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाजा का कहना है कि पीटीआई की मकबूलियत खत्म हो चुकी है। एक नया सियासी लफ्ज आया है, ऐसी की तैसी। -1 मान लें और घर जाएं। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। पीर से तरक्की शुरू हो जाएगी। डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं। सीसीडी पंजाब में मजीद 1000 अफसरान और एहलकार भर्ती करने का फैसला। एडिशनल आईजी सीसीडी ने मजीद नफरी के लिए आईजी पंजाब को खत लिख दिया। आईजी पंजाब ने समरी पंजाब हुकूमत को भिजवा दिए। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, एक डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकुओं के 2 साथी फरार हो गए। फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। नौशहरा फिरोज की तहसील मोरू में धुंध के बायस 7 गाड़ियां टकरा गई। 2 अफराद जख्मी, करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद ट्रैफिक जाम से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। दूसरी तरफ धुंध कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक ट्रैफिक बहाल कर दी गई। जौबर तालिबान के खिलाफ आलमी बरादरी का वाज़ेह मौक़िफ़। ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान के खिलाफ खुद मुख्तार पाबंदियों का फ्रेमवर्क तैयार। सफाक तालिबान की इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों और दहशत गर्दों की सरपरस्ती के बायस आलमी बरादरी के 2 टोक इक़दामात। ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। काबिज़ तालिबान के मुसलसल जबर की शदीद मज़म्मत की। और एशियन MMA चैंपियनशिप में पाकिस्तानी फाइटर शहाब ने आलमी शोहरत याफ्ता खुबैब के साथ ही कुवैती फाइटर को पछाड़ डाला। पाकिस्तानी फाइटर शहाब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।